नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर सिमरिंग नाराजगी अब खुलकर सड़कों और मंचों पर दिखने लगी है। दरभंगा जिले की गोड़ाबोराम विधानसभा सीट पर तो सियासी टकराव इतना तेज हो गया है कि महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गया है। यहाँ वीआईपी चीफ मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी और आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान आमने सामने हैं। महागठबंधन के ही दो घटक दलों के उम्मीदवारों की ये भिड़ंत अब चुनावी फिजा को और गरमा रही है। गोड़ाबोराम सीट से वीआईपी प्रत्याशी संतोष सैनी खुद निर्वाचन आयोग पर बरस पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव की तरफ से लाइट जलाने के बावजूद राजद प्रत्याशी अफजल अली खान का नामांकन रद्द नहीं किया। संतोष सैनी ने कहा कि जब गठबंधन में पहले ही तय हो चुका था कि यह सीट वीआईपी के खाते में जाएगी तो फिर आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन कैसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस प्रशासनिक मिलीभगत करार देते हुए कहा केस करने की धमकी दे डाली। इस सीट पर नामांकन को लेकर जो खींचतान शुरू हुई थी वो गठबंधन के भीतर गहरी दरार के रूप में लेती हुई दिखाई दे रही है। वीआईपी उम्मीदवार का कहना है कि जब शीर्ष स्तर के क्लियरेंस मिल चुका था तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि आरोप लगाया कि अधिकारी रुपए लेकर काम कर रहे हैं और एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में सीट को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। महागठबंधन में अंदरूनी मतभेद अब जनता के सामने खुलकर आ गए हैं। जिस गठबंधन ने भाजपा और एनडीए को चुनौती देने के लिए एकजुटता का दावा किया था वही अब अपनी सीटों पर बिखरता नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की स्थिति न केवल कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा करेगी बल्कि विपक्ष के वोटों में भी बड़ी सेंध लगा सकती है। गोड़ाबोराम में आरजेडी और वीआईपी के बीच टकराव से यह भी साफ हो गया कि सीट शेयरिंग के बावजूद कई जगहों पर समन्वय की भारी कमी है। यहां तक मुकाबला अब सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन का नहीं बल्कि गठबंधन बनाम एनडीए का होता दिख रहा है। बिहार के चुनावी मैदान में ये लड़ाई महज एक सीट की नहीं बल्कि महागठबंधन की एकजुटता की भी अग्नि परीक्षा बन गई है। दरभंगा की ये सियासी जंग नतीजों से पहले ही बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। जब सहयोगी ही आमने सामने हो तो विरोधियों की राह आसान हो जाती है। क्या कुछ होता है आगे चलकर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन का पेच अभी तक फंसा हुआ है देखने को मिल रहा है कि कुछ भी क्लियरेंस जो है सामने नहीं आ रही है। कैसे करके देखा जा रहा है कि महागठबंधन अब तक अपनी रणनीति पर कोई काम नहीं कर पाया है, कुछ भी अपने फैसले नहीं ले पा रहा है। सारी की सारी चीजें जो है मैसअप हो रखी हैं। गोड़ाबोराम सीट पर जो महायुद्ध छिड़ने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुकेश सैनी जो अलग दल है महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, पहले डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन अभी उनको उनकी मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं तो डिप्टी सीएम पद बहुत दूर की बात है। अभी पूरा महागठबंधन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे चलकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सब यही चीजें मैसअप हो रखी है, सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कैसे उंगली हो रखी है, कुछ बेड़ा गर्क कह सकते हैं महागठबंधन का हो रखा है। तो आगे चलकर क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।